मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण समारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारे सद्गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर पूज्य प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। सभी हमारे सम्मानित एवं प्रिय प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टीगण और सभी ज्ञान भक्ति के प्रेमी सभी श्रोतागण, हम सभी लोग इधर लगभग 15 दिनों तक पुरुषार्थ चतुष्टय पर चर्चा करेंगे, जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ये मनुष्य जीवन हम सभी को जो मिला है ईश्वर की कृपा से, इसके जीवन के उद्देश्य 4 हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कई लोग पूछते हैं हमेशा कि महाराज हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो सभी लोगों को ध्यानपूर्वक ये सुनना चाहिए, वो वृद्ध हों, युवा हों, बालक हों। मनुष्य के जीवन के लक्ष्य ये 4 ही हैं। इन्हीं 4 लक्ष्य के अंदर व्यक्ति जो भी कर रहा है वो इसी के अंदर समाहित है। और बहुत सुंदर बात है कि अर्थ और काम धर्म और मोक्ष से संपुटित है। अर्थात पहले जीवन में हमारे धर्म का आचरण हो, धर्म के द्वारा हम अर्थ की कमाई करें, और कामना का अर्थ है कि हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति। जैसे हमको सर्दी लगती है तो गर्म कपड़े की आवश्यकता है, लेकिन हमको 1 लाख का कश्मीरी शाल चाहिए, ये आवश्यकता नहीं है, ये इच्छा है। काम पुरुषार्थ माने शरीर को स्वस्थ रखना, हमारे मन को ठीक रखना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और इन तीनों पुरुषार्थों का समापन होता है मोक्ष पुरुषार्थ में। मोक्ष का अर्थ होता है निरतिशय आनंद, जिसके द्वंद्व में सुख दुख जैसे द्वंद्व है ऐसा नहीं है। निरतिशय आनंद माने जिस आनंद के विलोम में, विपक्ष में दुख नहीं है, जिस आनंद को हम ब्रह्मानंद कह सकते हैं, जिस आनंद को हम भगवदानंद कह सकते हैं, जिस आनंद को हम आत्मानंद कह सकते हैं, जिस आनंद को हम कृष्णानंद कह सकते हैं, जिस आनंद को हम रामानंद कह सकते हैं, उसी को मोक्ष कहा गया है। उसको ब्रह्मानंद कहें, रामानंद कहें, कृष्णानंद कहें, आत्मानंद कहें। तो प्रत्येक मनुष्य जो भी क्रिया कर रहा है, कोई ईमानदारी से कर रहा है तो भी आनंद के लिए, और बेईमानी से कर रहा है तो भी सोचता है बेईमानी करके मैं सुखी हो जाऊंगा। टारगेट तो उसका भी आनंद ही है, लेकिन उसकी सोच थोड़ा गलत है, जिससे उसको दुष्परिणाम मिलता है। तो ये जीवन के जो 4 टारगेट हैं, 4 लक्ष्य हैं मनुष्य जीवन के, इन्हीं पर हम लोग 15 दिन तक चर्चा करेंगे। इनका स्वरूप क्या है, इनको प्राप्त करने का उपाय क्या है, अपने जीवन में इनको हम आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे धारण करें, कैसे जीवन में लावें, और मनुष्य जीवन की सफलता जो आत्यंतिक सुख शांति में है वो हमारे जीवन को कैसे प्राप्त हो,
यही इस टॉपिक का उद्देश्य है। प्रेमपुरी के श्रोता बहुत सुविज्ञ श्रोता हैं जो ज्ञान भक्ति कर्म तीनों में लगे रहते हैं और जीवन में धारण भी करते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये टॉपिक चुना है, गिरीश भाई ने, प्रकाश भाई ने, और इसलिए इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रेमपुरी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम पूज्य परम श्रद्धेय हमारे सद्गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। हमारे प्रिय गिरीश भाई, प्रिय प्रकाश भाई एवं समस्त श्री प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टीगण, हम सभी लोग इस समय की एक विलक्षण घटना कहें कि दुर्घटना कहें, कोरोना वायरस के कारण यद्यपि एक साथ हम लोग आमने सामने नहीं बैठ सकते हैं, फिर भी विज्ञान की सुविधा का उपयोग करते हुए हम लोग प्रेमपुरी आश्रम के YouTube चैनल के माध्यम से भगवत चर्चा, सत्संग चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें प्रेमपुरी आश्रम के सभी लोग बहुत व्यवस्थित ढंग से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, और आप सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप इस कोरोना महामारी में जहाँ तक हो सके, ये एक तरह का अवसर है, अवसर, आपदा तो है ही, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री मोदी जी कहते हैं जो आपदा को अवसर बना ले वही सुयोग्य व्यक्ति है। और इस आपदा में हम लोगों को आर्थिक दृष्टि से नुकसान अवश्य हो रहा है, सारे विश्व को हो रहा है, लेकिन जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें 3 पुरुषार्थों को सिद्ध करने के लिए हमको पर्याप्त समय ईश्वर ने समय दिया है। अर्थ पुरुषार्थ को अगर थोड़ा साइड करके रखें तो धर्म के लिए अपनी इच्छाओं को भगवान से जोड़ने के लिए और अपने मन में शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद, ब्रह्मानंद, भगवदानंद जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी अनुभूति के लिए पर्याप्त समय हमको प्राप्त हुआ है। तो मनुष्य जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं
धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसको हम सभी लोग पुरुषार्थ चतुष्टय के नाम से जानते हैं, इसमें अगर आज की भाषा में हम लोग व्याख्या करें, धर्म का अर्थ होता है धारणात् धर्म, दुभ्रिय धारण पोषणयो हो, दुधाय धारण पोषणयो हो। तो जो धारण और पोषण धर्म उसी को कहा जाता है जो सभी को धारण करते हुए, माने सबों के एक साथ लेते हुए और सभी के जीवन यापन के लिए व्यवस्था करे, उसको हम लोग बोलते हैं धर्म। जो सबको धारण करे, सबका पोषण करे। तो ऐसा धर्म अगर वास्तव में विचार किया जाए तो हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें उद्घोष किया जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। जहाँ तक मेरा स्मरण है कि शायद किसी धर्म या पंथ में ऐसी उद्घोषणा नहीं है जो उद्घोषणा हमारे सनातन धर्म, वैदिक धर्म या हिंदू धर्म में है। तो धर्म का अर्थ होता है जो सबको धारण पोषण करे, और धर्म का अर्थ होता है कि सबको व्यवस्थित ढंग से जीने का जो अधिकार दे। धर्म का अभिप्राय होता है ईश्वरीय व्यवस्था, ईश्वरीय संविधान। जैसे किसी भी देश को चलाने के लिए वहाँ का अपना संविधान होता है, ऐसे सारे विश्व के जो सृष्टि करता है, परब्रह्म परमात्मा, भगवान कृष्ण कहें, भगवान राम कहें, भगवान विष्णु कहें, भगवान ब्रह्मा कहें, उन्होंने सृष्टि को चलाने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए जो कुछ नियम बनाए हैं उसको बोलते हैं धर्म। धर्म का अभिप्राय होता है व्यवस्थित जीवन। धर्म का अभिप्राय होता है जीवन में ब्रेक। जैसे गाड़ी में अगर ब्रेक फेल हो जाए तो गाड़ी कहाँ एक्सीडेंट करेगी, कहाँ गिरेगी, गड्ढे में जाएगी या दूसरे का नुकसान करेगी, अपना नुकसान करेगी, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार से जिसके जीवन में कोई नियम नहीं है, जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जिसके जीवन में कोई व्यवस्था नहीं है, वो व्यक्ति स्वयं कहाँ गिरेगा और किसको गिराएगा, इसको कुछ नहीं कहा जा सकता है। और सरल शब्दों में अगर देखें तो धर्म का अर्थ है कर्तव्य, ड्यूटी। आज किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, धार्मिक संस्था हो, सामाजिक संस्था हो, देश रक्षा की कोई इकाई हो, आर्मी हो, पुलिस हो, नेवी हो, वायुसेना हो, कोई भी इकाई हो देश की व्यवस्था की, अगर वहाँ पर कर्तव्य पालन ठीक से नहीं हो रहा है तो वो व्यवस्था ठीक से चलेगी नहीं। तो धर्म माने ड्यूटी को ठीक ठीक पालन करना, धर्म माने अपने कर्तव्य को पालन करना। और अगर हम उसको छोटे रूप में देखें तो धर्म माने अपने परिवार का ध्यान रखना, धर्म माने अपने माता पिता की सेवा करना, धर्म माने अपने पत्नी और बच्चों का ध्यान रखना, धर्म माने जिनसे तुमने कुछ भी सीखा है ऐसे अपने अध्यापकों का, अपने टीचरों का, अपने प्रोफेसरों का हमेशा सम्मान करना। धर्म माने गरीबों की, अपनी जरूरत से ज़्यादा अपने पास है तो गरीबों की सहायता करना। ये सब धर्म है। धर्म के नाम पर आजकल जो अनर्गल प्राप्त करते हैं लोग, और जो लोग ये कहते हैं कि हमारा देश तो धर्म निरपेक्ष है, मैं उनको विनम्रता पूर्वक कहना चाहूँगा, धर्म निरपेक्षता का अर्थ धर्महीन नहीं होता है। धर्म निरपेक्षता का अर्थ होता है सभी धर्मों का समान सम्मान, सभी धर्मों का एक जैसा सम्मान करना और सभी धर्मों की अच्छी अच्छी शिक्षाओं को समाज में बैठाना, बताना, जिससे लोगों में राग द्वेष कम हो।
इसका नाम होता है धर्म। हमारे यहाँ तो लोग प्राय समझने लग गए धर्म, हाँ धार्मिक हो गए, ये तो भगवा हो गए, ये तो सांप्रदायिक हो गए। अरे संप्रदाय शब्द हमारा इतना सुंदर शब्द है हमारी संस्कृति का। संप्रदाय माने होता है पुष्ट परंपरा, एक व्यवस्थित परंपरा। हमारे यहाँ तो भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं असंप्रदाय वित्तु मूर्खवत उपेक्षणीय। जो व्यक्ति संप्रदाय पूर्वक गुरु परंपरा से ग्रंथों को नहीं पढ़ा, स्वाध्याय नहीं किया है, वो व्यक्ति अगर कुछ भी बोलता है धर्म के विषय में, समाज के विषय में, उसके बात को उसी तरह उपेक्षा कर देना चाहिए जैसे एक नासमझ व्यक्ति की बात की उपेक्षा होती। मूर्ख। तो ये जो लोग बोलते हैं सांप्रदायिक हो गए, ये तो धार्मिक हो गए, वो लोग समझते नहीं है। और उसका कारण है कि हमारे देश में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो इधर 50-60 वर्ष जो बीते हैं उसमें बहुत ही व्यवस्थित ढंग से या कूटनीतिक के ढंग से या नुकसान की दृष्टि से उसको बहुत गड़बड़ कर दिया गया है। और ये योजना पाश्चात्य लोगों की थी कि अगर भारतवर्ष को बिगाड़ना है तो यहाँ दो काम करने होंगे। एक तो यहाँ की शिक्षा को बिगाड़ना होगा और दूसरे यहाँ की जो पारिवारिक यूनिटी है, एक साथ रहने की जो परंपरा है परिवार की, उसको बिगाड़ना होगा। और एक सीमा तक वो लोग सफल भी हुए। लेकिन आज हम लोगों को खुशी है, प्रसन्नता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, सभी क्षेत्रों में उनका ध्यान है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो आवश्यक है उन बातों को धीरे धीरे वो शिक्षा के क्षेत्र में ला रहे हैं, जिनको धीरे धीरे निकाल दिया गया था। वर्तमान जो शिक्षा है प्रायः अर्थकरी शिक्षा है। अर्थकरी का अभिप्राय होता है हर माता पिता अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा देना चाहता है जो अधिक से अधिक संपत्ति इकट्ठी कर सके, अधिक से अधिक अर्न कर सके, अधिक से अधिक अच्छा जॉब मिले, अच्छी सैलरी मिले या अच्छा बिजनेस करे। उस शिक्षा में हमारा शरीर कैसे ठीक रहे ये नहीं बताया जाता, हमारा मन कैसे ठीक रहे वो नहीं बताया जाता, हम परिवार के साथ व्यवहार कैसा करें ये नहीं बताया जाता, हम देश और समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है ये नहीं बताया जाता। तो वो पाश्चात्य लोगों की कूटनीति थी। लेकिन धीरे धीरे ये काल चक्र है, आज जो ऊपर है वो कल नीचे जाएगा, आज नीचे हो कल ऊपर आएगा, बदलता रहता है। और हमको लगता है कि वो काल चक्र की दृष्टि से ये समय हमारे देश के लिए अच्छा समय है, क्योंकि मोदी जी जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रशासक है, ये खुशी की बात है। तो धर्म प्रसंग पे आ जाए। धर्म का अर्थ होता है व्यवस्थित जीवन, धर्म का अर्थ होता है सबके सुख दुख की ठीक ठीक व्यवस्था करना। एक छोटी सी बात आपको बता दूं, मेरे को एक बार बंबई में ही एक युवक ने पूछा, ये हिंदू धर्म में बड़ी समस्याएं हैं, इसमें इतने भगवान हैं, किसकी पूजा करें किसकी ना करें, कैसे करें, एक की करें तो दूसरे नाराज हो जाएंगे, दूसरे करें तीसरे नाराज हो जाएंगे। और वो आधुनिक शिक्षा का स्टूडेंट था। मैंने उससे कहा कि हिंदू धर्म में जो इतने भगवान है वो समस्या नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे हिंदू धर्म का ऑप्शन है। हमारा हिंदू धर्म कितना विशाल है और भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था किया है कि हमारे सृष्टि में जितने तरह के लोग हो सकते हैं, जितने तरह के मानसिकता के लोग हो सकते हैं, उतने तरह के रूपों में एक ही भगवान ने अपने रूपों को प्रकट किया। उदाहरण के लिए समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में परफेक्शन का स्वभाव होता है, स्वयं परफेक्शन रखते हैं, दूसरों से भी करवाते हैं, अपेक्षा रखते हैं, मर्यादित जीवन होता है। ऐसे लोगों के लिए भगवान ने भगवान श्री राम का रूप बनाया कि आप लोग श्री राम की आराधना करो, आपको जमेगा, अच्छा लगेगा उनका जीवन चरित्र। समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनका विनोदी स्वभाव होता है, जो थोड़ा नटखट स्वभाव के होते हैं,
उनके लिए भगवान ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया। नटखट स्वभाव वालों के लिए तुमको भगवान कृष्ण अच्छे लगेंगे, आप उनकी आराधना करो। किसी को माँ के प्रेम की आवश्यकता होती है, जिसको अपने पेरेंट्स से प्रेम नहीं मिला या पेरेंट्स अल्प आयु में चले गए, उनके लिए भगवान ने भगवती दुर्गा का रूप बनाया। माँ का प्रेम जिनको चाहिए उनको भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। शक्ति के लिए भगवान ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया, जो 11वें रुद्र है, भगवान शिव के अवतार है। शक्ति चाहिए तो हनुमान जी को उपासना करो, हर समय तुम्हारी सहायता करेंगे। और किसी किसी का जीवन ऐसा होता है कि जिनको अपनी मस्ती में रहते हैं, कभी अव्यवस्थित भी रहते हैं, कभी व्यवस्थित रहते हैं, कभी सामान इधर पटका, बैग उधर पटका, चश्मा उधर पटका, जूता चप्पल उधर पड़ा है, कपड़े कहीं पड़े हैं। ऐसा जिनका जीवन है उसी में जो मस्त रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान शिव के रूप में प्रकट होते हैं, उनको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। वो स्टूडेंट बहुत प्रसन्न हुआ और उसको लगा कि हमारा जो सनातन धर्म, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म है वो कितना विशाल है, जिसमें इतने भगवान हैं कि जितने तरह के लोगों के नेचर है, स्वभाव है, उतने तरह के रूप उन्होंने धारण किए हैं उनकी सुविधा के लिए। तो ये जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसमें समस्याएं नहीं है, इसमें ऑप्शन है, इसमें सुविधाएं हैं। तो हमारा जो धर्म है वो धारणात धर्मा, तो ये जो सबको धारण पोषण करके चले उसका नाम धर्म है। और धर्म निरपेक्षता का अर्थ होता है सभी धर्मों का समान आदर। सांप्रदायिक का अर्थ होता है जो एक पुष्ट परंपरा से अपने जीवन को यापन कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। तो इसलिए हमारा जो वैदिक धर्म है वो हमको व्यवस्थित जीवन जीना सिखाता है, ईमानदारी सिखाता है, हमारे कर्तव्य निष्ठा सिखाता है, माता पिता के प्रति आदर सिखाता है, गुरुओं के प्रति आदर सिखाता है, गरीबों की सहायता सिखाता है। ये हमारा सनातन धर्म है। और वास्तव में धर्म शब्द का अर्थ यही होता है, जो धर्म सबको लेकर के चले, सबको धारण करे, उसी को बोलते हैं धर्म। और यही है धर्म की व्याख्या। तो हमारा जो धर्म है, जो हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, तो धर्म की दृष्टि से आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि धर्म कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है जो ऋषियों ने जबरदस्ती हम लोगों के ऊपर थोप दिया है। और हमारा धर्म कितना वैज्ञानिक है, ये कोरोना काल में विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है। हमारे वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में लिखा है कि हाथ पैर धो करके ही भोजन करो, जूता चप्पल बिल्डिंग के बाहर निकालो, अगर किसी को नमस्कार प्रणाम करना है तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करो, हाथ मिलाना जरूरी नहीं है, गले लगना जरूरी नहीं है, दूर से बात करो, बहुत नजदीक मत जाओ। तो ये सारी बातें आज कोरोना के भय से सिद्ध हो गई है कि कितनी लाभदायक है। आज अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी नमस्ते करने लग गए हैं, आज इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर भी नमस्ते करने लग गए हैं, आज वहाँ के राजकुमार नमस्ते करने लग गए हैं, तो इससे सिद्ध होता है एक समय ऐसा था जब पूरा विश्व भारत था और पूरे विश्व में सनातन धर्म का ही पताका फहरा रहा था। ये विलक्षणता है सनातन धर्म। ऋषियों ने हम इसको धर्म का नाम इसलिए दे दिया क्योंकि जो पहले के सभी लोग थे वो धर्म के प्रति बड़े श्रद्धालु होते थे, तो उनको कह दिया जाता था ये धर्म है, तो उनको क्वेश्चन नहीं खड़ा होता था कि क्यों धर्म है, ये हम क्यों करें। लेकिन आज की जनरेशन में कालचक्र के प्रभाव से, परिवर्तन से, आज की जनरेशन में क्यों प्रश्न बहुत खड़ा होता है। बहुत सारी बातें तो कोरोना ने सिद्ध कर दिया है कि सनातन धर्म क्यों इतना उपयोगी है, क्यों इतना प्रैक्टिकल है। और अगर इसके बाद भी अगर किसी को और ज़्यादा सीखना हो तो शास्त्रार्थ महारथी उन्हें एक पुस्तक निकाली है जो बनारस से पब्लिश्ड है, दिल्ली में भी मिलती है, शायद मुंबई में भी मिलती होगी, मेरा जहाँ तक अनुमान है। पुस्तक का नाम है क्यों, वो 2 वॉल्यूम में है। अगर किसी को सनातन धर्म के विषय में जो छोटी छोटी बातें लिखी है उनके विषय में अगर प्रश्न होते हैं
तो जो पुस्तक मंगा करके अवश्य पढ़ें, उसमें हर प्रश्न का जवाब वैज्ञानिक ढंग से दिया गया है कि हमारा सनातन धर्म इतना वैज्ञानिक क्यों है। इसको पढ़ें और हमारे धर्म को स्वीकार करें। स्वीकार करना ही होगा, आज सारा विश्व स्वीकार कर रहा है, यही सनातन धर्म की विशेष महिमा है। धर्म के साथ साथ अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ। तो धर्म के विषय में जैसे मैंने बताया, धर्म का अर्थ है एक व्यवस्थित जीवन। धर्म का अर्थ है अपने परिवार की ड्यूटी ठीक से करना, समाज की ड्यूटी ठीक से करना। और अर्थ पुरुषार्थ, अर्थ माने होता है संपत्ति। अर्थ पुरुषार्थ में हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोगों की प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, टारगेट अच्छा होना चाहिए, मेहनत अच्छी होनी चाहिए और उसके बाद जो रिजल्ट आ जाए उसमें प्रसन्न होना चाहिए। आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, संतों का कहना है कि अर्थ की प्राप्ति में, संपत्ति की प्राप्ति में हमारा परिश्रम दूसरे नंबर पर है और हमारा भाग्य एक नंबर पर है। भगवान की साधना में, भगवान की अनुभूति में हमारा परिश्रम, हमारा प्रयास वो एक नंबर पर है, भाग्य दूसरे नंबर पर है, वो इसमें खाली सपोर्ट करता है। आप कहेंगे इसमें क्या प्रूफ है? शास्त्रों में तो लिखा ही है, लेकिन प्रैक्टिकल लॉजिकली क्या है? तो आप लोगों ने शायद स्वयं भी अनुभव किया होगा और मैं स्वयं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो सेम पर्सन, सेम बिजनेस, कोई समय था कि जब वो 4 घंटे में बहुत कुछ कमा लेते थे, अर्न कर लेते थे। आज वही व्यक्ति है, वही बिजनेस है और 4 घंटे क्या, वो 4 दिन में भी उतना नहीं कमा पाते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें लॉस भी हो जाता है। तो अगर परिश्रम और बुद्धि से ही सब कुछ होता है तो व्यक्ति तो वही है, परिश्रम भी वैसा कर रहा है, फिर उसमें अर्निंग क्यों नहीं हो रही है, लॉस क्यों हो रहा है? ये इस चीज़ इस बात को प्रूफ करती है कि हमको उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। भगवत गीता में जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्तु कर्मणि। हमको कर्माशक्ति, फलाशक्ति और अहंकृति को छोड़ करके कर्म करना है। फलाशक्ति माने टारगेट हमको रखना है, प्लानिंग अच्छी करना है, मेहनत अच्छी करना है, लेकिन इस सब कुछ होने के बाद जो रिजल्ट आवे उसमें खुश रहना है कि हमारे हक का यही था, हमारे प्रारब्ध का यही था, ईश्वर ने हमारे लिए यही निश्चित किया है, इसलिए उसमें प्रसन्न रहना। यह फलाशक्ति से रहित होकर के कर्म करना। कर्माशक्ति क्या होती है? कभी कभी हम देखेंगे किसी विशेष जॉब में जब किसी व्यक्ति को जॉब दे दिया जाता है और उस कंपनी का मालिक कभी उसको दूसरा जॉब देना चाहता है जिसमें सैलरी सेम है, लेकिन कई बार उसके लिए मना करता है। तो ये है कर्माशक्ति, माने हमको उस कर्म में आसक्ति हो गई है कि हम तो वही काम करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे, जबकि सैलरी सेम मिल रही है, पोस्ट सेम मिल रही है, लेकिन उसके लिए मना करता है। वो भी कर्म करने का एक दोष है। और अहंकृति, अहंकार, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा, ये अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, हिरण्यकशिपु का नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, आज बड़े बड़े माफियाओं का नहीं रहा। अभी 1-2 दिन पहले एक बहुत बड़े गैंगस्टर का आप लोगों ने देखा है जो कुछ भी हुआ। तो बड़े बड़े लोगों का अहंकार नहीं रहा, बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े बिजनेसमैनों का, बड़े बड़े अधिकारियों का नहीं रहा। वो क्या सोचते थे और क्या हो जाता है। तो ये 3 दोष से रहित होकर के कर्म करे, अर्थ के लिए प्रयास करे, तो हमारा अर्थ पुरुषार्थ भी सफल होगा। और अर्थ पुरुषार्थ की सफलता में चाहते हुए या न चाहते हुए कुछ ना कुछ दोष हो जाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों का अपराध हो जाता है, कभी कभी कुछ जीवाणुओं की, कीटाणुओं की
जीव जंतुओं की हत्या हो जाती है बिना चाहे हुए ही। इसलिए जहाँ तक हो सके हमारी जितनी कमाई है, शास्त्र में लिखा है कि उसका 10%, 10% हमको अच्छे काम में लगा देना चाहिए, अपने स्वार्थ के जो काम न हो उनमें। आप कहीं धार्मिक कार्य में भी दे सकते हैं, आप देश की रक्षा में दे सकते हैं, आप गरीबों की सेवा में दे सकते हैं, आप गरीब बच्चों की पढ़ाई में दे सकते हैं, आप ज़रूरतमंदों को मेडिकल हेल्प में दे सकते हैं, आप भगवान की सेवा में दे सकते हैं, आप पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार में दे सकते हैं। ये सारा आपके लिए धर्म बन जाएगा और वो अर्थ जो 10% उसमें लगेगा वो 10% आपका एक्चुअल फिक्स अमाउंट होगा, जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। भगवान उस 10% का 10 टाइम ज़्यादा देते हैं बाद में आपको, अगले जन्म में या इसी जन्म में। तो अर्थ की शुद्धि के लिए हमको इसको अपनाना आवश्यक है, अर्थ की कमाई के लिए। तो अर्थ क्या है? ये जो संपत्ति है, अर्निंग है। और इसलिए भगवान कृष्ण की जो जीवनी है, जो आज के समय में सबके लिए उपयोगी है। आजकल व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके बिल्कुल अर्थ के पीछे लगा हुआ है। 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, 15 घंटा। वो स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता है, परिवार का ध्यान नहीं रखता है, अपने माता पिता की सेवा का ध्यान नहीं रखता है, ठाकुर की पूजा का ध्यान नहीं रखता है। ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। भगवान कृष्ण जब द्वारिका में निवास करते थे, उन्होंने अपने 24 घंटे को जैसे डिवाइड किया हुआ था, वो आज के समय में भी बहुत उपयोगी है। आज के समय में भी वो इतना उपयोगी है कि अगर उतना भी हम लोग ग्रहण कर लें तो हमारा लौकिक जीवन, हमारा सामाजिक जीवन, हमारा आध्यात्मिक जीवन, ये सभी जीवन हमारे बिल्कुल एक व्यवस्थित हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो जाएंगे और हम हर जीवन में आनंद का अनुभव कर सकेंगे। भगवान कृष्ण 24 घंटे में से 6 घंटा सोने के लिए देते थे। चलो आज के समय में व्यस्तता ज़्यादा है, तनाव ज़्यादा है, रजोगुण तमोगुण बढ़ा हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ 6 का 7 घंटा कर दिया जाए, तो 7 घंटा मैक्सिमम सोने के लिए, और ये इनफ है। अगर हमारी नींद अच्छी है, स्वास्थ्य ठीक है, तो 7 घंटे से ज़्यादा नींद आती नहीं। वो फिर आलस में पड़ा रहे या नशे में पड़ा रहे, शराब की और किसी के नशे में, वो एक अलग बात है। तो 7 घंटा सोने के लिए। और भगवान कृष्ण 3 घंटा देते थे स्नान, भोजन इत्यादि के लिए। 3 बार, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल, 3 घंटा इनफ है उसके लिए। 10 घंटा हुआ। भगवान कृष्ण 10 घंटा बैठते थे राज्यसभा में, अपने गुरुओं के साथ, मंत्रियों के साथ, प्रजाजनों के साथ। अगर शासन की कोई समस्या होती थी, देश या राज्य की कोई समस्या होती थी, तो उसका समाधान करते थे। अगर समस्या नहीं होती थी तो शास्त्र चर्चा करते थे, संगीत होता था, हास्य विनोद होता था, जो कि एक राजा का कर्तव्य होता है, प्रशासक का कर्तव्य होता है। प्रजा का हित अगर ठीक ठीक चल रहा है, उसके बाद प्रजा के मनोरंजन की भी व्यवस्था की जाती है। तो 10 घंटा वो राज्यसभा में देते थे, मान लिया जाए 10 घंटा आपको ऑफिस में देना है। ऑफिस में अपने अपना बिजनेस हो या जॉब हो, आप कहेंगे हम ज़्यादा समय देंगे तो ज़्यादा कमा लेंगे, ये सोच से मैं सहमत नहीं हूँ और हमारे शास्त्र सहमत नहीं है। और हमारे आदरणीय बीके बिरला और आदरणीय सरला जी बिरला, जिनके साथ मैं अनेक वर्षों तक रहा हूँ, उनका जीवन मैंने देखा है। आदर्श दंपति, आदर्श कपल जिसको कह सकते हैं आज के कलयुग में, ऐसा उन दोनों का जीवन था। वो अगर अपने जीवन में, इतने व्यस्त जीवन में, उनके उद्योग की इतनी फैक्ट्रियां हैं कि वर्ष में एक फैक्ट्री में एक बार उनका जाना होता था व्यक्तिगत रूप से। इसके बाद भी वर्ष में 4 महीना अलग अलग संतों से, हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज से, पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज से, पूज्य स्वामी रामकिंकर जी महाराज से, रामकृष्ण मिशन के पूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज से,
और बाद में मेरे माध्यम से और भी स्वामी राजेश्वरानंद जी के माध्यम से अनेक संतों से वो सत्संग श्रवण करते थे और स्वयं बैठ के, केवल ऐसा नहीं कि उन्होंने अरेंज कर दिया और उनके मैनेजर लोग या उनके व्यवस्थापक लोग उसको देख रहे हैं और श्रवण कर रहे हो, पर्सनल जाते थे, सबसे बड़ी बात। और वो एंजॉय करते थे, उनकी नॉलेज इतनी थी। वो रात्रि में 8 साढ़े 8 बजे सो जाना और ब्राह्म मुहूर्त में 2:30 बजे 3 बजे उठ जाना, उसके बाद साधन भजन करना। तो मैं कह रहा था कि अगर बिरला दंपति जैसे लोग भी इतने बड़े उद्योगपति होते हुए अगर वो अपनी व्यवस्था भगवान कृष्ण की व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन चला सकते हैं तो हम क्यों नहीं चला सकते। तो 10 घंटा ऑफिस के लिए, हमारे हाथ में अभी 4 घंटा बचा है, तो उसमें 2 घंटा हमको परिवार के लिए रोज देना है। 1 घंटा रोज माता पिता के पास बैठना चाहिए। बच्चों को, जिन माता पिता ने हमको ये शरीर दिया है और जन्म दे करके पालन पोषण करके अध्ययन करवा करके एजुकेशन दिलवा करके हमको इस योग्य बनाया है कि हम कुछ करने लायक हैं, वो माता पिता का ऋण हमारे सिर पर है। वो माता पिता की सेवा करना हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। तो रोज प्रतिदिन प्रत्येक पुत्र और पुत्री या पुत्र वधू का कर्तव्य है अपने माता पिता के पास रोज 1 घंटा बैठना, उनके दुख सुख में सहयोगी बनना, उनको पूछना आपको क्या ज़रूरत है और आपके लिए क्या अपेक्षित है, जो भी उनकी आवश्यकता उनका सम्मान करना, उनकी व्यवस्था करना, उनकी देख रेख करना। 1 घंटा रोज माता पिता को नियम से देना। ज़्यादा देते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 घंटा रोज देना और 1 घंटा पत्नी और बच्चों को नियम से देना। तो आजकल के अंधी दौड़ के युग में बड़े बड़े उद्योगपतियों के घरानों में मैंने देखा है, लोगों के घरों में पैसा बहुत है, बंगले हैं, पैसा है, हर पर्सन के लिए अलग से गाड़ी है, ड्राइवर है, लेकिन अनेक घरों में मैं देखता हूं कि शांति नहीं है। और शांति न होने के 2-3 कारण है। एक तो ईगो प्रॉब्लम है, एक दूसरे की कोई सुनना नहीं चाहता, मानना नहीं चाहता, अपनी बुद्धि को ही सबसे बड़ी मानता है। और दूसरा, एक दूसरे के लिए बैठने के लिए समय नहीं है। अनेक कपल जब मेरे पास आते हैं उसमें कभी पति की शिकायत होती है, कभी पत्नी की शिकायत होती है, महाराज ये हमको समय नहीं देते। मेरे को आश्चर्य होता है, फिर शादी क्यों किया, गृहस्थ आश्रम में गए क्यों? अगर पति को पत्नी के लिए समय नहीं, पत्नी को पति के लिए समय नहीं, उनको बैठना चाहिए। एक पत्नी ने कहा हमको समय नहीं देते। मैंने पूछा भाई क्यों नहीं देते? बोले देता हूँ, 1 घंटा रोज बैठता हूँ। पत्नी ने कहा बैठते हैं लेकिन ये कंप्यूटर और मोबाइल पे बैठे रहते, ये हमसे बात नहीं करते। ये समय देना नहीं हुआ, ये तो चतुराई हुई, चालाकी हुई। तो ईमानदारी से आप 1 घंटा आपस में बैठें, अपने आनंद की चर्चा करें, सुख दुख की चर्चा करें, व्यवस्था की चर्चा करें। उससे जो गलत फहमियाँ कई बार होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं आपस में बैठने से। तो 22 घंटा हो गया, अभी 2 घंटा आपके हाथ में और बचा भगवान कृष्ण की जीवनी के अनुसार। उसमें से 1 घंटा मेरा ऐसा मानना है आपको अपने शरीर के लिए देना चाहिए। ये शरीर ही आपकी गाड़ी है। जैसे गाड़ी की आप सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो आपको समय पर वो गंतव्य तक नहीं ले जा सकेगी, आपको टारगेट तक नहीं ले जा सकेगी, आपको जहाँ जाना है वहाँ बीच में ही खराब हो जाएगी। इसलिए गाड़ी में डीजल पेट्रोल चेक करते रहना, समय पर उसकी सर्विसिंग कराना, ये हर योग्य व्यक्ति का कर्तव्य होता है और कराते हैं आप लोग। तो वो जैसे गाड़ी है वैसे ये मनुष्य शरीर भी एक गाड़ी है जो भगवान ने आपको दिया है। इस गाड़ी से आपको बहुत लंबी यात्रा करनी है, इस गाड़ी से आपको भगवान तक पहुंचना है। ये ऐसी गाड़ी है, ये भगवान के धाम को भी मिला सकती है, स्वर्ग को मिला सकती है। बहुत अच्छा बराबर कर्म हो, मिश्रित कर्म हो तो पृथ्वी लोक में वापस आ जाएंगे, और खराब कर्म हो तो नरक भी भेज सकती है। ये गाड़ी ऐसी विलक्षण गाड़ी है
तो इस गाड़ी में डीजल पेट्रोल की व्यवस्था करना, इसको व्यवस्थित रखना। अभिप्राय, हमको रोज योगासन प्राणायाम करना चाहिए, हमको रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। वो जो भी आपको सुविधा हो, आपके शहर के अनुसार, गांव के अनुसार, आप जिम जाना चाहें जिम जाइए, आप दौड़ लगाना चाहें दौड़ लगाइए, आप स्विमिंग करना चाहें स्विमिंग करिए, आप फास्ट वॉक करना चाहें फास्ट वॉक करिए, आप एक्सरसाइज प्राणायाम करना चाहें, योगासन करना चाहें वो करिए, जो आपको उचित लगे, जो आपकी सुविधा हो और जो आपके शरीर को सूट करता हो। लेकिन ये भी रेगुलर करना चाहिए। सारे काम आपके फिनिश हो गए, सारे काम आपके पूर्ण हो गए, फिर भी आपके हाथ में 1 घंटा भी और बचा हुआ है, 23 घंटा हुआ है। 1 घंटा कम से कम आप अपने ठाकुर के लिए समय दीजिए, अपने आराध्य के लिए समय दीजिए, अपने ईश्वर के लिए समय दीजिए, जो सारे संसार का मालिक है। ये सब उसके सेवक हैं, उसकी सेवा करने वाले लोग हैं, जिनके पीछे पीछे हम लोग घूमते हैं। उनके सामने इनकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन वो कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। वो कहते हैं 24 घंटे में से 22 घंटा तुम दुनिया को दो, कोई बात नहीं। 2 घंटे में 1 घंटा अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए और 1 घंटा मेरे लिए दे दो, मैं तुम्हारे 24 घंटे को ठीक करता रहूँगा। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है 1 घंटा अपना स्वास्थ्य को देना और 1 घंटा अपने आराध्य को देना। आराध्य को क्या दें, आपका प्रश्न खड़ा होता होगा, क्या करें 1 घंटा। तो आपको अगर कोई सद्गुरु मिले हैं, संत मिले हैं, उन्होंने आपको गुरु मंत्र बताया होगा, उन्होंने आपको ध्यान की पद्धति बताई होगी, उन्होंने आपको कौन सा स्तोत्र पाठ करना है, कौन सा हिंदी का पाठ करना है, कौन सा जप करना है, ये सब आपके गुरु ने बताया होगा। और नहीं बताया हो तो आपको पूछ लेना चाहिए। और अगर नहीं बताया है तो कुछ सामान्य बातें मैं बता देता हूँ। साधना में गुरु एक होना चाहिए, इष्ट माने आराध्य एक होना चाहिए, जपने की माला एक होना चाहिए, उसको पहनना नहीं चाहिए। पूजा का, साधना का आसन अलग होना चाहिए, उसमें दूसरे काम नहीं करना चाहिए। और पूजा का, आराधना का समय संभव हो तो एक ही समय होना चाहिए। अगर आप 5 बजे करते हैं तो रोज 5 बजे ही करिए, आप 6 बजे करते हैं तो 6 बजे ही करिए। लेकिन मेरा एक और आग्रह है, अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सूर्योदय के पहले आपको बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। सूर्य भगवान साक्षात भगवान है, सूर्य देवता, वो हमारे ज्ञान के देवता है। वो आ जाए और हम लोग सोते रहे, इससे हमारे जीवन में रजोगुण और तमोगुण बढ़ता है। इसलिए 24 घंटे को अगर इस ढंग से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जीवन व्यवस्थित रहेगा, अर्थ भी कमा सकेंगे, परिवार भी ठीक रहेगा, भगवान की आराधना भी होगी और सारे काम व्यवस्थित होंगे। ये इतनी चर्चा आज हम लोगों ने किया, आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।